সামনে কত জায়গা আছে? आप उठ के आ जाओ, अभी उठ के आ जाओ। आ जाओ आप आगे चलो, वहाँ खड़े कोई तो कह रहा। अरे आप आइए बाबा, आप चलो चलो, मैं चलो कोई बात नहीं, चलो चलो जय जय श्री राम। हम लोगों का आलोच्य विषय चल रहा था भक्ति मार्ग में चलने के लिए हमको ऐसा कौन सा सरल उपाय है जो हम बहुत सहज ही जिस उपाय अवलंबन करके हम राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारा मन लगता नहीं, कोशिश करके भी लगता नहीं। जिस समय जागतिक वस्तु पदार्थ से मन हटता नहीं, देह के प्रति आवेश हटता नहीं, देहोदैहिक पदार्थ के प्रति आसक्ति जाती नहीं, फिर भी हम जानते हैं जो हरिभजन ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन हमारे जो साधन चेष्टा हम देख रहे हैं, जो जहां हमारी गाड़ी चल रही वहीं पर जैसे रुक गई है, जैसे आगे चलती नहीं। ज्यादातर ऐसे देखने हम जैसे सबका नहीं, हम जैसे है जो ऐसा है, वो निराशा छा जाती है। जो क्या वास्तविक क्या हमारे साधन चेष्टा, हमारे जो दुर्बल चेष्टा, इस चेष्टा के द्वारा कि हम कभी राधा रानी के प्रेम सान्निध्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो परिस्थितियां है, हमारी जो मानसिकता है, ये देख करके ऐसे महसूस होता है जैसे शायद होगा नहीं, संभव नहीं है। कलिजुगी जीव देहात्म बुद्धि संपन्न, अन्नगत प्राण, थोड़ा सा खाना पीना एक दिन कम हो जाए तो बस मन ही अटक जाएगा। इंद्रिय विषय तीव्र आसक्ति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे लगाव, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब जानते हैं ये मिथ्या है, अब जानते हैं ये हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता। हम जानते हैं, सुने भी हैं, बहुत बार सुने हैं। लेकिन क्या होने से क्या होता है? हमारे मन वहां से हटता नहीं, आसक्ति जाती नहीं है। तो कहते हैं विषय अभिषित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। विषय के प्रति जो आवेश, इस आवेशित चित्त लेकर के वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करना कदापि संभव नहीं। विषय आवेशित चित्तानां कृष्ण भक्ति सुदुर्लभ। सब जान करके भी विषय से मन हम हटाने में असमर्थ हो जाते हैं। बोलते ना चिंता का कोई कारण नहीं है, उतना चिंता के कोई कारण नहीं है। भगवान तो नाम तो दिए है ना, ये नाम वृथा नहीं जाएगी। किसी भी अवस्था में ये नाम वृथा जाने वाला है ही नहीं। चाहे अच्छा लागे या ना लागे, मन लागे या ना लागे, नाम करते रहो, काम करते रहो। उठिते बसिते खाइते शुइते যথা तथा नाम लय, देश काल नियम नाई सर्व सिद्धि है। हमारे महाप्रभु कहे हैं, बोलते देखो ये सरल उपासना पद्धति, उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे तुम नाम को उच्चारण करते रहो, अभ्यास करो। हम भूल जाते हैं
आदत नहीं ना, चलते चलते हम तो चुपचाप चल रहे हैं। क्यों भाई, मुख क्यों बंद है? हम गाड़ी में चल रहे हैं, अबे तुम्हारा मुख क्यों बंद है? हम रोशनी कर रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? हम स्नान कर रहे हैं और कुछ क्रियाकर्म कर रहे हैं, क्यों भाई तुम्हारा मुंह क्यों बंद है? तो दोनों जुगों पर चलना चाहिए। इंद्रिय के लिए काम, संसार के लिए काम, और परमार्थ के लिए नाम। नाम भी चलता रहे, काम भी चलता रहे। ये सरल उपासना पद्धति कलि युग में। अगर तुम शुभ दिन के इंतजार में बैठे रहोगे कब हमारा मन लगेगा, और बहुत ऐसे सोचते हैं हम परिवार के सब व्यवस्था करके एक पीरियड में जाकर के हम वृंदावन चले जाएंगे, वहाँ दोनों दंपति हम लोग वहाँ एक घर बना करके खूब भजन करेंगे। हम बोलते ऐसे स्वप्न मत देखना, स्वप्न साकार हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा है, लेकिन उसके भरोसे में नहीं रहना, भरोसा में नहीं रहना। जैसे दिन आए ना आए तो राधा ने कहा, आया तो बहुत सुंदर, अति सुंदर, नहीं आया तो समय वृथा जाने नहीं देना। वृंदावन वास करने का तीव्र इच्छा है, वास तो होना चाहिए, लेकिन शरीर से वास करने से क्या होगा? हृदय में वृंदावन बैठाओ, हृदय को बनाओ वृंदावन। और मन रूपी भ्रमरा का वहां बैठा दो, उस वृंदावन में चिंतन करो। हाँ, जो हमारे हृदय में ही वृंदावन यहाँ जुगल किशोर विराजमान है। शुभ दिन के इंतजार मत करो, शुभ दिन किसी का हाथ में आया नहीं। जितना दिन व्यतीत होता जाता है उतना ही बंधन बढ़ता जाता है गृहस्थी के लिए, संसारी लोगों के लिए विशेष करके। परिवार फैलता है, भजन करेंगे, पुत्र बड़ा हो जाएगा, नौकरी करेगा, कन्या को शादी दे देंगे, फिर दोनों डोकरा डोकरी चले जाएंगे वृंदावन भजन करने। कन्या को शादी दे दिया, कन्या वहां से विताड़ित होके आ गई है, हमारे लिए वहां स्थान नहीं है। लड़का बड़ा हो गया, शादी दे दिया, अब पोता पोती 2-3 हो गया। अब हम कहीं जाने से बच्चा तो हमारे छोड़ के जानता ही नहीं, कुछ खाता ही नहीं, हम नहीं रहने से कहाँ जाएंगे। पहले थोड़ा वृंदावन आने का, सत्संग करने का, भजन करने का मौका मिलता है, तो जब एक पोता पोती हो जाता है तो उसको तो दम लेने का समय नहीं, वो हमारे सारे कुछ जानता ही नहीं। अरे हम नहीं खिलाएंगे तो खाती नहीं, वो सोती नहीं, जब हम गोदी में लेकर सोएंगे तब ना, क्या करें? तो बंधन और बढ़ता जाता है। हम बहुतों देखे हैं, बहुतों को देखे हैं जो जब नौकरी करते थे हमारे पास आते थे, सत्संग करते थे, अच्छा भावना, रिटायरमेंट हो गया, बस बाबा नाम निशान मिटा दिया, हमारे पास आना तो दूर। एकदम ऐसे घुल मिल गया संसार में, कोई पोता पोती ये सब है ना, संसार बढ़ गया और उसमें ऐसे रम गया जो सब भुला दिया, सब भुला दिया। कहा रिटायरमेंट के बाद तो भजन करना चाहिए, ये तो सबसे उत्तम समय है। सब कर्म से निवृत्ति ले लिया, अपना बच्चा काच्चा सब अपने सेल्फ सफिशिएंट हो गया, अपने सब कर्म कर रहे हैं। अरे तुम ही आप भजन करो ना, ऐसे माया है और फंसा लेते हैं। तो इसलिए तुम आशा मत करो, जो सामने तुम्हारे लिए शुभ दिन इंतजार कर रहा है। आज ही सबसे सुंदर दिन है, उत्तम दिन है। आज के दिन ये गया, ये और हाथ में आने वाला है नहीं। तुम्हारे जीवन में एक सबसे सुंदर उत्तम भजन का दिन, आज का दिन, ये दिन हाथ से निकल गया। काल का क्या भरोसा है, क्या करेंगे, खूब भजन कर, वो तो ऐसा थोड़ी होता है। आज का दिन तुमने बिता दिया, सबसे सुनहरा दिन, वर्तमान सबसे उत्तम समय। अतीत गया, अतीत तो आने वाला है नहीं। भविष्य काल का क्या ठिकाना है, ना शरीर साथ नहीं देगा। ऐसा कोई व्याधि हो गया, शरीर साथ नहीं दिया, क्या करोगे? ना जाने क्या विपत्ति आ जाए। तो सबसे उत्तम समय है वर्तमान, अभी जो हमारे सामने चल रहा है, आज के दिन, अभी यही समय, इसको पकड़ो, वर्तमान पकड़ो, तो भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाएगा। वर्तमान को त्याग दोगे, भविष्य किसी का हाथ में आया नहीं।
तो भक्ति मार्ग में सरल उपासना पद्धति, अगर इसमें मन नहीं लगता है तो कहते हैं देखो, एकमात्र भगवत प्रसन्नता ही हमारे भजन के एकमात्र मूल प्राण केंद्र। हमारे भजन का उद्देश्य क्या है? दूसरा ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और जितना कर्म मार्ग और जितना मार्ग है, सब मार्ग में उसकी उपासना के विषय अलग है। उनकी उपासना है हम भगवत प्राप्ति करेंगे, हम संसार से मुक्त हो जाएंगे, उनके साधना के प्राण केंद्र है। हमारे साधना के प्राण केंद्र भक्ति मार्ग में कुछ अलग है, हट के है। हमारा साधना का प्राण केंद्र क्या है? हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्यों भजन करोगे? हम राधारानी की प्रसन्नता चाहते हैं। हमारे राधारानी कैसे प्रसन्न हो जाए, उनके प्रसन्नता ही हमारे साधन का उद्देश्य। यह हमारा मंदिर उपासना पद्धति, सत्सुख उपासना रहित कृष्ण सुख को तात्पर्यमय सेवा। ये एक हट की उपासना। अपने लिए कुछ चाहन है नहीं, अपने कल्याण के लिए, मंगल के लिए कोई चिंता है नहीं। हमारी चिंता का एकमात्र विषय है हमारे इष्ट कैसे प्रसन्न हो जाए, उनको प्रसन्न करें। उनके लिए हमारी उनकी प्रसन्नता, अपने लिए नहीं, मुक्ति भी नहीं है। तुम प्रसन्न हो जाओ तो भगवान कहते हैं भाई हम तो प्रसन्न हो जाएंगे। तो भगवत प्रसन्नता के लिए सबसे सरलतम उपासना क्या है? इस विषय शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं सबसे उत्तम सरल उपासना, जे में भक्त जना पर्थ न भक्त श्रुति जना मद भक्त जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम होता। जो हमको भक्ति करता है, प्रेम करता है, मैं उसको उत्तम भक्त नहीं मानता हूं। हमारा भक्त से जो प्रेम करता है उसको मैं उत्तम भक्त मानता हूं। इस विषय में और भी आलोचना किए हैं, कई बार किए हैं। फिर भी एक बहुत सरल उपासना पद्धति और श्रेष्ठ उपासना पद्धति थोड़ा सा धारण करना चाहिए, है ना। तो कहते हैं मद भक्त पूजब अधिको सर्वभूतेषु मन मना। श्रीमद् भगवत कहते हैं हमसे भी हमारे भक्त का सेवा अधिक होना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, सब में मैं हूं जान करके सबके प्रति आदर बुद्धि, कायम मन वचन से किसी को दुखी नहीं करना, कष्ट नहीं देना, बस ये सरल उपासना। मद भक्त पूजब अधिक हो, हमसे हमारे भक्त का सेवा अधिक। मुंह से संत अधिक करो लेखा, रामचरित मानस। आमा हुईते हमारे भक्तिर सेवा बड़ो, चैतन्य चरितामृत। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति, अलग अलग भाषा, लेकिन बात एक ही है। एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। बोलते ये संत सेवा, तुमसे कुछ होता नहीं। संत सेवा करोगे तो भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे सरल सहज उपाय और कुछ है नहीं। संत प्रसन्न करना, संत सेवा। संत माने जो सब कुछ परित्याग करके भगवत चरण में शरणागत होकर भगवत प्रसन्नता के लिए ही समस्त कर्म चेष्टा साधन भजन तप तपस्या आदि, ऐसे जो भक्त है उनकी प्रसन्नता। सेवा माने कुछ देना, लेना, खिलाना, ये नहीं। उनको प्रसन्न करो, उनके सानिध्य में रहकर या कैसे भी उनको प्रसन्न करो। ऐसे वैष्णव सेवा परम उपाय। इसमें भगवान अधिक प्रसन्न होता है। भगवान कहते हैं तुम हमको क्या सेवा करोगे, कौन सा वस्तु दोगे? जगत में कोई ऐसा वस्तु नहीं है जो वस्तु तुम्हारा है। क्या दोगे हमको, क्या सेवा करोगे? 56 भोग लगाते हो, विचार करो तो सभी तो हमारे वस्तु है। अहं सर्वस्व प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्ता भजन्त मांग बुध भाव समन्विता। मैं सब में व्यापृत, सब कुछ मेरा ही है, मैं ही हूँ। हमसे अतिरिक्त तो मत्ता परतरंग नहीं, हमसे पड़े और कोई तत्व है नहीं। तो ये सभी वस्तु तो मेरा है, और वो तो प्रतिरूप में मैं, सब वस्तु पदार्थ में मैं ही हूँ। तो क्या दोगे तुम? 56 भोग लगा रहे हो। हाँ बोलते ठीक है। फिर भी जब भक्त प्रीति के साथ कोई भी वस्तु देते हैं, उपहार देते हैं भगवान, कहते उसको मैं अवश्य स्वीकार करता हूँ। जैसे छोटा बच्चा को बाबा पिता ने बाजार से मिठाई लाकर ले खा तू, और बच्चा ने लेकर के वो मिठाई नहीं खा करके पिता के मुंह में ठूस, तुम खाओ, तुम ना तू खा, ना तुम। तो वो बच्चा का हाथ से जो मिठाई है
तो कैसे आनंद लगता है। क्या पिता कभी उसको त्याग सकता है? नहीं। हम बाजार से लाए, ये हमको क्या खिलाएगा, ऐसा बोल। वो अमृत से भी ज्यादा प्रिय होता है प्रेम। हम मधुपुरी जाते थे गाजीपुर में, जब थे आज से 30-35 साल पहले गाजीपुर में जाते, एक छोटी सी लाली 5 साल होगी, लेकिन हमसे इतना लगा उसकी, वो अपना हाथ से एक रोटी बनाएगी हमारे लिए मधुकुड़ी देने के लिए। आता नहीं है ऐसा हाथ में रोटी, मैं ये कहते मैं दूंगा तू देना अपना हाथ से, ना वो अपना हाथ से बनाएगी हमारे लिए रोटी। बताओ, वो आता नहीं है तो कभी तो ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र, कभी तो साउथ अमेरिका, तो कभी दक्षिण अमेरिका, ऐसा हो जाता है वो बना कर। एक तरफ मोटा माने पर्वत एरिया, समुद्र तल, ऐसा हो जाता है, कहीं पतला कहीं मोटा, किधर जल गया कहीं तो कच्चा। एक ही रोटी, एक तरफ तो जल गया एक तरफ कच्चा। वो बड़े आदर से हमको देते थे और हम उसको छाट के रखते थे, पहले हम उसको खाते थे। वो प्रेम की चीज अलग होता है, वो प्रेम की चीज अलग होता है। हम उसको और खाए ना खाए, उसको हम खाएंगे ही। लाली जब प्रेम से आकर कैसी एक टेढ़ा मेढ़ा मोटा सूटा एक गला मोटा गीता के जरूर तो लाके देती थी हमको। तो ऐसा भगवान भी ऐसे ही, भक्त जब प्रेम से देते हैं तो भगवान उसको ऐसे ही प्रीति के साथ उसको ग्रहण करते हैं, है ना। पत्रंग पुष्पंग फलंग त्वांग जो में भक्त प्रजच्छति तदांग भक्त पढ़ित मस्नामी प्रजुतात्मन। पत्रंग पुष्पंग फल जो भी देते हैं, पत्रंग पुष्प, पत्र पुष्प क्या है? पत्र माने तुलसी पत्ता। यहाँ और कोई पत्ता भगवान थोड़ी खाते हैं, तुलसी पत्ता। यहाँ पुष्प जो भी देते हैं तो मैं उसको प्रेम से उसको स्वीकार करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं जो हम छप्पनों को खिलाएंगे, तुम्हारे प्रीति पूर्वक जो भी उपहार देते हो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा प्रश्न होते हैं भगवान, जो वो वस्तु तुम जब एक वैष्णव को देते हो आदर के साथ, हमारे भक्त का प्रसन्नता संपादन करते हो, भगवान कहते हैं इससे हम अधिक प्रसन्न होते हैं। मैं अधिक प्रसन्न होता हूँ। हमारे भक्त सेवा एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। जितना उपाय है भगवत प्रसन्नता संपादन के, भगवान प्रसन्न होंगे तो हमारा बाकी क्या रहेगा, सब देने के लिए तैयार है। कोई योग साधना करे अष्ट सिद्धि नवनिधि के लिए, भगवान बोलते अच्छा कष्ट करके इतना तीव्र तपस्या करके जन्म जन्म तपस्या करके योग साधना अष्ट सिद्धि, अच्छा लिए अष्ट सिद्धि, बस उतना ही समाप्त है। और भक्तों कोई तपस्या नहीं, कुछ नहीं, रोते हैं, छाती पीट पीट के रोते हैं, आप प्राणेश्वरी राधा रानी तुम छोड़ के हमारा कोई नहीं, और भक्त का सेवा में रहते हैं। तो भगवान का इसको अधीन हमारा कुछ नहीं रहता है। अहं भक्त पराधीन, मैं भक्त का अधीन हूँ, अस्वतंत्री बुद्धि जो, मेरा कोई स्वतंत्रता नहीं। ऐसे भक्त प्रेम में हम किस तरह से फंसा लेते हैं, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूँ। निरपेक्ष मुनि संतंग निर्वैर समदर्शिना अनुव्रजमहम नित्यं पुत्रंग, उसके पीछे पीछे मैं अनुगमन करते हूँ। ऐसे भक्त वत्सल भगवान तो कहते हैं। तो वैष्णव सेवा, संत सेवा, संत माने ये दाढ़ी जटा होने से संत नहीं, संत माने जो भगवत चरण समर्पित है। स अंत शांत, संत माने क्या, जिसका हृदय शांत हो गया, इंद्रिय वृत्ति शांत हो गया, जो भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करके एकदम शांत हो गया, वो है संत। जो शांत वो संत, इंद्रिय वृत्ति शांत हो गया, भगवत चरण में इस तरह से समर्पित होकर के भगवत चिंतन में तल्लीनता तन्मयता, वो गृहस्थ भी हो सकता है, ऐसा नहीं जो ये त्यागी बाबा जी जटाधारी होना जरूरी है ऐसा बात नहीं है, वो गृहस्थ भी हो सकता है। ऐसे संत सेवा, एतिक वैष्णव सेवा परम उपाय। संत की सेवा करने जाते हैं और संत के सानिध्य में रहते हैं या गुरु के सानिध्य में रहते हैं, तो गुरु जी सब समय प्रसन्न हो, सब समय प्रसन्न रहते हैं और प्रसन्न रहने चाहिए। ऐसा ही होना जरूरी है या कभी ऐसा भी होता है कि गुरु सब समय एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है, ऐसा भी कुछ है?
हाँ, एक जैसा परिस्थिति रहती नहीं है। गुरु कृष्ण वैष्णव तीने एक ही तीन। गुरु कृष्ण और वैष्णव एक ही तत्व है। हाँ, गुरु है प्रदाता, कृष्ण है रस और भक्त है पात्र। कृष्ण है रस, पूरा मूलाधार, अखिल रसामृत सिंधु, और गुरु है प्रदाता, वो रस को देने वाले हैं, और भक्त है पात्र, उस पात्र में आके वो प्राप्ति करते हैं। भक्त के माध्यम से वो फिर वो वितरण करते हैं। भक्त सब जिसको देते हैं भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। भक्त किसी को अंगीकार कर लिया तो भगवान उसको स्वीकार कर लिया। तो गुरु तो मूल रस, गुरु बोलते भगवान अखिल रसामृत सिंधु रस, और गुरु कौन है? प्रदाता। और रस को कौन दे रहे हैं? गुरु। किसको दे रहे हैं? भक्त। भक्त है पात्र। ये तीन एक ही वस्तु है ना। इसलिए कोई गुरु चरण में सोचते हैं हम गुरु निष्ठा खूब है, हमारा गुरु भक्ति है, लेकिन संत में निष्ठा नहीं, भक्ति नहीं, कभी गुरु प्रसन्न नहीं होते। एक ही तत्व है ना। गुरु में चोट लगता है, वैष्णव में खूब श्रद्धा है, लेकिन गुरु में निष्ठा नहीं, वो भी भगवान प्रसन्न नहीं होते है ना। तो इसीलिए गुरु प्रसन्नता ऐसे नहीं होती है। गुरु सानिध्य में रहने से गुरु प्रसन्नता नहीं, गुरु सेवा में रहने से ही गुरु प्रसन्नता नहीं। प्रसन्नता है उनकी कैसे प्रसन्न होते हैं जान करके तुमको तदनुसार तुमको आचरण करना पड़ेगा। और ये सेवा जब करोगे सबसे बड़ी बात है पहले श्रद्धा, फिर दीनता, विनम्रता और श्रद्धा, ये दोनों होनी चाहिए। दोनों का एक भी कमी होने से फिर गुरु सेवा होगी नहीं। और वैष्णव सेवा के लिए तीन चाहिए, एक श्रद्धा, एक उदारता, एक वस्तु, तीन चाहिए। तीन का एक कमी होने से तुम्हारा होगा नहीं, सेवा होगी नहीं। एक है श्रद्धा, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है, पैसा है, उदारता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है, सेवा होगी नहीं। श्रद्धा है, उदारता है, पैसा नहीं है, तो कैसे सेवा करोगे? होगा नहीं। अच्छा, श्रद्धा है, वस्तु है, उदारता नहीं। उदारता माने कंजूस, ऐसे भी है, श्रद्धा है, सभी है, लेकिन स्वभाव तो कंजूस, किसी को खिलाना पिलाना, उस चाहते हुए पैसा खर्च ना हो, ऐसे प्रणाम करके कोई रकम प्रणाम करके विदाई हो जाए तो अच्छा है, ये पैसा खर्च करने झंझट। तो उदारता नहीं, होगा नहीं। तीनों चाहिए, एक वस्तु, श्रद्धा और उदारता, तीनों का समन्वय होना चाहिए, तब सेवा होगी, है ना। नहीं तो सेवा होना मुश्किल है ना। तो इसलिए कहते ये वैष्णव सेवा। भगवान कहते हमारी सेवा करने का कोई प्रयोजन नहीं है, हमारे भक्त का सेवा करो। एक वैष्णव सेवा परम उपाय। लेकिन वैष्णव सेवा के लिए पहले तो श्रद्धा चाहिए। अश्रद्धा के साथ कोई अगर वैष्णव सेवा करना चाहते हैं, गुरु सेवा करना चाहते हैं, तो अपराध बनेगा, उल्टा पड़ जाएगा, दोष दृष्टि आ जाएगी, हीन भावना आ जाएगी। सब तो ऐसे ही सब पहुंची हुए संत आएंगे, सिद्ध संत आएंगे एकदम, तब जाके तुम सेवा करोगे, ऐसा थोड़ी होता है। ना जाने किस रूप से भगवान आ जाएंगे तुम थोड़ी जानते हो। तुम्हारे द्वार पर आया है, तुमको ये मान के चलना पड़ेगा कि प्रभु हमारे द्वार पर आए इस रूप से। कोई विचार नहीं कैसे है, क्या कर रहे हैं, माला ज्वाला है कि नहीं, तिलक कंठी है कि नहीं, ना हमारे द्वार पर जब आए हैं ये प्रभु आए हैं हमारे, ऐसे भावना लेकर के तुमको सेवा करना पड़ेगा। श्रद्धा, तीव्र श्रद्धा। समय पर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है क्या, मान लीजिए कोई वैष्णव यहाँ आपके दर्शनार्थ आए, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में ना रहे, अंतर्मुखी परिस्थिति में रहे, और वैष्णव भी जैसे जो सेवा में रहते उनके ऊपर थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो। देखो, साधु अगर है, साधु है, वैष्णव है, तो वहां तो ये सब विचार चलेगा नहीं। सीधा हमसे बोलो जाकर के जो फलाना है, साधु आए हैं, बाबू उनको ले जाओ। हम तो कहे हैं हमारे यहाँ गृहस्थी के लिए तो माना है, सब समय चलेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ सुबह से भीड़ लगता है, अगर हम मिलना शुरू करें ना, तो हमारा थोड़ा सा भी जो भजन साधन या और भी जो भक्त हैं वो भी भजन करने के लिए आए हैं, तो एक तो पीरियड होना चाहिए भाई, एकांत शांत परिवेश वो होनी चाहिए ना।
अब लोग जन सब आएंगे, आने से उनके लिए बैठने देना पड़ता है, फिर जगह कुछ प्रसाद भी देना पड़ता है, फिर कुछ बात भी करना पड़ता है, तो भजन कैसे होगी। तो इसलिए ऐसे नियम होना चाहिए। जो गृहस्थी लोग ठीक है, पर्टिकुलर टाइम जो उस समय मिलेंगे, लेकिन संत के लिए कोई टाइम नहीं। संत तो जब ही आ जाए उसको बस, अगर ज्यादा आग्रह करेंगे तो जाना चाहिए, ले जाना चाहिए, करना चाहिए। अगर दुखी हो जाए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। हम तो यहाँ देखते हैं बहुत सारे संत आता है, यहाँ संत ज्यादा आते हैं ना, इसलिए एक साधारणीकरण हो जाता है। आदर बुद्धि नहीं, आया है संत आसन दो, बैठा, उनको आदर से बैठ ना, आसन देने का नाम निशान नहीं, पुस्तक का नाम निशान नहीं। हम आके कभी कभी देखते हैं, अरे संत आया है एक दिन के लिए, कोई आदर नहीं, कोई बैठने के लिए स्थान नहीं, सब बड़े बड़े संत बन गए। हम किसका आदर करेंगे? हम ही संत है ना, हमसे बड़ा संत कौन है? बड़े बड़े महंत बन जाते हैं, वो सारी सेवा करेंगे। सेवा कौन कर सकता है? सेवा सेवक करता है। सेवक माने दास है, किसका सेवा करते हैं ना? प्रभु का। हम जिसका सेवा करेंगे वो हमारे प्रभु है, हम सेवक हैं, माने हम उनके दास हैं। दास का उनका कोई विचार करने का अधिकार है नहीं। तुम जानोगे जो हम उनके चरण के धूल है, या हमारे पूजनीय है, हम सेवक हैं, इनकी प्रसन्नता ही हमारे सेवा की एक पत्र उद्देश्य जान करके बड़ी विनम्रता के साथ अगर महंत बन जाओगे तो फिर तुम्हारे द्वारा सेवा होगा नहीं और अपराध कमाओगे। गुरु बन जाओगे तो और गिर जाओगे, आचार्य बन जाओगे तो गिर जाओगे, होगा नहीं। सेवा कौन करता है? सेवा सेवक करता है, सेवा दास करता है, महंत थोड़ी करता है सेवा। मुंह तो अंगली हिलाता है, उठो ए बाबा, उठो उठो, अभी नहीं, पीछे आना चलो। महंत है भाई। महंत किसे कहते हैं? मोह अंत, महंत, जिसका समस्त मोह के अंत हो गया है, वह है महंत। और अभी तो हम जैसे बन जाते हैं महंत, तो होगा क्या? हम जैसे अयोग्य व्यक्ति बन जाते हैं, बड़े संत बन जाते हैं, महंत बन जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, तो झमेला हो जाता है। हम अपनी दोषोद्गार कर रहे हैं, क्या करें? हमें कमी है, मैं क्या कहूँ भाई, हमारे कमी है। कमी होने से तो हमको बोलना पड़ेगा ना, हम बेशर्म होकर हमको बोलना पड़ेगा, क्यों? मार्ग ऐसा है ना, है ना। तो इसीलिए पहले श्रद्धा चाहिए और निर्विशेष। एकाले वैष्णव जो छोटो बड़े बोले निश्चिंत था से बुझिबे कत काले। छोटा बड़ा नहीं देखना है, उनको देखना ही है नहीं। जब द्वार पर आया है वो हमारे पूजनीय। एक बार क्या हुआ, वैकुंठ धाम में एक बहुत सुंदर एक मणिमय भवन बन रहा है वैकुंठ लोक में, और कुछ हट करके अति सुंदर। लक्ष्मी जी कहते हैं, हे नाथ, तुम्हारे ये वैकुंठ धाम तो चिन्मय धाम है, तो लेकिन ये हट के ये जो भवन दिख रहे हैं, कुछ हट के, कुछ अलग, नाना प्रकार मणियों से ऐसे बनी हुई जैसे कुछ हट के कुछ दिखता है, ये किस लिए? अब बताइए। बोले हमारे एक भक्त है, वो भक्त आएंगे जब, उनके लिए हमें भवन बना रहे हैं। वो आएंगे शरीर त्यागने के बाद। अच्छा, ऐसे भक्त, तो चलो थोड़ा दर्शन कराओ उनको मर्तलोक में। चलो, बोले चलो ठीक है, मर्तलोक में चलेंगे। अब मनुष्य बन के जाना है, वो तो भगवान बन के जाने से होगा नहीं। तो एक सेठ सेठानी बन गए हैं, ठाकुर जी बन गए सेठ, और माता लक्ष्मी जी बन गए सेठानी। अलंकार अलंकार साज धस के एकदम सुंदर। लक्ष्मी जी है ना स्वयं धनेश्वर जी की आद्या शक्ति, साज धस के जा रहे हैं। संध्या हो गई है, अब ठाकुर जी पीछे पड़ गए हैं, लक्ष्मी जी आगे। चलो चलो चलो, हम आ रहे हैं, तुम आगे चलो ना। संध्या होते जा रही है, और इतने एक डकायत यमोच्छा तलवार लेकर ले जाओ। अरे पीछे मुड़ के दिखते हैं, नारायण तो है नहीं पर वो कहाँ दुबक गए हैं। अरे हमको ये कहाँ ला करके, ये मर्तलोक में ला करके हमको फंसा गए, ठाकुर जी कहाँ भाग गए हैं। जल्दी करो, गहना उतारो, नहीं तो काट दूंगा एकदम। लक्ष्मी जी सब गहना उतार रहे हैं, सब
गहना पहन, एक भी गहना अंगूठी से लेकर के सब उतारना पड़ा, पाँव के पायल फायल सब उतार कर, नाक का नथ भी ले लिया, वो भी नहीं दिया, कान का सब खोल के ले लिया, एक पोटली बांध करके चल दिया। ऐसा मुच्छा, ऐसे ये विवक्ष चेहरा। इतने में नारायण पीछे कहा तुम आगे, इतना आगे चल दिए, हम तो आस्ते से आ रहे, तुम इतना आगे कैसे चल दिए, जैसे कुछ जानते नहीं है, तुम तो अच्छे हो, बड़े मजाकिया हो, हमको आगे भेज करके देखो क्या अनर्थ हो गया, क्या हो गया, अरे हमारे सब डकायत ने लूट लिया, सब गहना बहना सब लूट लिया। हा? तो बोलना चाहिए, हम तो जल्दी आ जाते, तुम भी चल दिया आगे आगे, थोड़ा धीरे धीरे चलो, ऐसा कर दिया। अच्छा चलो क्या करें, चलो तुम तो आद्या लक्ष्मी हो, तुम तो, तुम्हारी क्या कमी है, कोई बात नहीं, चलो। तो भक्त के घर भक्त देखने जाएंगे। अब लक्ष्मी नारायण दोनों गए हैं, परम वैष्णवी, तिलक उलक धारण किए हैं, बड़ी सुंदर एकदम, दादा संग में तिलक, बड़ी सुंदर। आहा, पहले तो जगत लक्ष्मी, माता आद्या शक्ति, और फिर भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन, ऐसे वैष्णव बन के गए हैं। अब वो जो भक्त दंपत्ति, आहा, देखते ही एकदम आई आई आई, आहा, हमारे कितना सौभाग्य की आज सूचना हुई है, आज न जाने किसके मुख देख करके आप उठे हैं, हमारे द्वार पर आज संत आ गए हैं, वैष्णव आए हैं, आहा, चरण में लोटपोट खा रहे हैं, आहा, रो रहे हैं दोनों, अश्रुधारा बह रहे हैं, अश्रुधारा से उनके चरण कमल धुला रहे हैं, आहा, आइए 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 आइए। लक्ष्मी जी देखते वास्तव में भक्त है, भक्त तो ऐसे ही जैसे कह रहे थे ऐसे ही भक्त तो दिख रहे हैं। तो फिर रहे, वहां बैठने के लिए आसन दिए, वहां विश्राम किए। उसके बाद आप विदाई लेंगे, विदाई लेंगे तो नारायण कहते हैं मनुष्य रूप धरी, तो बोले हमारे लिए आदेश कीजिए, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ आपके लिए, जैसे हमारे सामर्थ्य है तद अनुसार हम सेवा करेंगे आपकी, बताइए आदेश कीजिए, क्या ये जान भी देने के लिए तैयार हूँ, क्या चाहिए आपको, बोलिए, हमारे सामर्थ्य अनुसार। अब जाएंगे, ऐसे खाली हाथ कैसे छोड़ दूं। तो नारायण कहते हैं देखिए हमारे जो पत्नी है ना, इनका कुछ गहना चाहिए, खाली हाथ है ना, देखिए खाली मुंह, कोई गहना नहीं, तो इनका कुछ गहना चाहिए, आप कुछ गहना हो तो दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पोटली लाए, वही पोटली काल देखा कैसी किए थे, वो तो नकल मुच्छा नकल लगा करके, उनका काम ही है मैंने भय दिखा करके, मारेगा नहीं, मैंने पैसा नहीं है क्या करेगा, वैष्णव सेवा करना है तो ऐसे पैसा वाला को लूट करके और वैष्णव सेवा करना है, अपने लिए कोई ये नहीं, इच्छा नहीं ना, उसका एक पैसा भी अपने लिए खर्च नहीं करेंगे, साधु सेवा संत सेवा, पैसा है नहीं तो क्या करो, चलो चला लूटेंगे, लूट करके वैष्णव सेवा करो, उसका भी जिसका पैसा उसका भी कल्याण होगा, और हमारा मन की इच्छा थोड़ा जो साधु सेवा। आप लक्ष्मी जी को ही गहना पहन रहे हैं और उस सुधारा से वक्षस्थल को धुला रहे हैं, इतना सुंदर तिलक, इतना सुंदर कंठी माला, आहा, रो रहे हैं, बड़े जम के रो रहे हैं, और एक एक करके वो समस्त काल के जो लूटे थे सब गहना दे करके सजावट करके दिए है। लक्ष्मी जी देखो काल तक डाकात लूट के लिए गया था, ये वैष्णव के हाथ में गहना कैसे आ गया, बड़े आश्चर्य, अद्भुत लीला, और इनकी इतनी प्रेम। तो लक्ष्मी जी को तो जैसे थे सब गहना सब जैसे थे ऐसे ही उनको पहना के बड़े आदर के साथ दंडवत प्रणाम करके फिर जा करके विदाई दे, पीछे पीछे अनुगमन कर रहे हैं, रोते 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 रोते, हमारे कितना सौभाग्य है, आप लोग आए हैं कितना कष्ट करके, हम तो कुछ सेवा नहीं कर पाए, अगर ऐसी कभी कृपा हो हमारे द्वार पर आकर के हमको ऐसे पवित्र करके। यह है सेवा, माने एक वस्तु नहीं, वस्तु से सेवा होती नहीं, एक वचन भी एक बड़ी सेवा है, वचन सेवा ये बहुत बड़ी वस्तु है, ये सिर्फ वैष्णव के लिए नहीं, समस्त मनुष्य के लिए। वचनामृत के द्वारा तुम उसके हृदय को प्रसन्न कर दो, इस पे कुछ कंजूसी नहीं करना, लेकिन हम लोग इतना कंजूस है, हम वचन को भी हम इसका प्रयोग करने के लिए देने के लिए फकोटिया,
कुछ खोने का भय नहीं, मिलेगा बहुत कुछ ना, इसको भी देने के लिए। ये खराब आदमी मुंह घुमा लेते हैं, वो ऐसा आदमी मुंह घुमा लेते, वो हमसे बैर है मुंह घुमा लेते हैं। ऐसा नहीं, ये देखो मत, मीठी वचन। कोई जा रहे हैं, मान लो तुम्हारे विरोध करने वाली दुश्मनी है, भैया जी ठीक है ना, कोई लेना देना नहीं है, तो कितने भी दुश्मन हो तो बोलेंगे हाँ ठीक है, अच्छा भैया ठीक है, फिर मिलेंगे। तो उसका मन में कुछ असर पड़ता है, भाई हम तो इसको तो प्रेम नहीं करते, ये तो हमको देखते ही बड़ा खुशी, बड़ी तो संभाषण करते हैं। तो मनुष्य है ना, आत्मा है ना, नॉक करता है। तुम ये समझ लेना, जिसको तुम दुर्जन समझते हो, तुम्हारे मीठी व्यवहार एक दिन बड़े मित्र से भी अधिक काम कर सकता है। ना जाने किस समय तुम्हारा वो दुश्मन जिसका तुम दुर्जन समझते हो, वो तुम्हारे इतने उपकार कर सकता है। तुम्हारी एक मीठी व्यवहार, खोने का कोई भय नहीं, मिलेगा बहुत कुछ खोने का भय नहीं है। कोई भी हो, कैसे भी हो, मीठी हंसी मुख में उसके चित्त को प्रसन्न कर दो वाणी के द्वारा। वाणी का कंजूसी नहीं करना, कोई भी आ जाए वाणी का कंजूसी खबरदार नहीं करना। हाँ मान लो कोई आ गया, हम उससे मिलना नहीं है, हमको बैठने देना है नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव है बहिर्मुख है, ऐसे संशरिया है, भोगोन्मुखी वृत्ति है, हम उससे कैसे भाई खुशी व्यवहार करेंगे ना। मुंह में दिखाओ हंसी मुखी, अच्छा बहुत सुंदर आप आए हैं, बड़े आनंद की बात है, बैठिए ना, मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, थोड़ा फिर हम पीछे बात करें। फिर जाकर दरवाजा बंद करके माला लेके बैठ जाओ। हमको संग नहीं करना है, उससे कुछ बोलना है नहीं। व्यस्तता दिखा करके वो सोचेंगे भाई ये तो व्यस्त है, कहाँ तक बैठे रहेंगे, तो चले। अच्छा तो चलो, तो दरवाजा खोले, क्या करें बड़ा व्यस्त था, अच्छा फिर आ जाइए, ठीक क्या करूं, ऐसे ही तो संसार में फंसे। ऐसे करके मीठी वचन के उसको संग हमको करना नहीं है, उनके साथ उनको कोई व्यवहार रखना नहीं है, लेकिन एक मीठी व्यवहार, इस पे कभी कंजूसी नहीं करना चाहिए। और वैष्णव, ये वैष्णव आते हैं हमारे द्वारा आए हैं, हम वैष्णव को कोई आदर नहीं, सत्कार नहीं, वाणी के द्वारा सेवा नहीं, कोई बैठने दिया, साधु बैठा है प्रसाद के लिए दे दिया, प्रसाद पा लिया, कोई खबर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। वो खाने के लिए साधु आते हैं तुम्हारे द्वार पर, उनको खाना नहीं मिलता है कि तुम्हारे द्वार पर खाने के लिए आया है ना, ऐसा नहीं। वाणी के द्वारा पहले उनको सत्कार करो, उनके हृदय को प्रसन्न कर दो, तृप्त कर दो। वाणी का सेवा बहुत बड़ी सेवा होती है, वस्तु से भी वाणी की सेवा अधिक है ना। तो इस तरह से बड़ी सुंदर मीठी वाणी के प्रयोग के द्वारा कोई भी संत वैष्णव जाता है घर, तो उसका मन को प्रसन्न कर दो, तृप्त कर दो। ये बहुत भारी सेवा है। ये कुछ गया नहीं, कुछ खोया नहीं, लेकिन ये जानना मिलेगा बहुत कुछ। उनकी प्रसन्नता, ये भगवत प्रसन्नता, ये भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जस्य गृहे हरिभक्त भुंक्ते तस्य गृहे हरि भुंक्ते स्वयं, जस्य गृहे हरि भुंक्ते तस्य तिप्पति जगतत्रयम्। शास्त्र कहते जिनके घर में हरि भक्त, भगवत भक्त वैष्णव प्रसाद पाते हैं, तस्य गृहे हरि भुंक्ते स्वयं, भगवान हरि स्वयं उसके घर में मान लो प्रसाद पा लिए हैं। और जस्य हरि भुंक्ते तस्य तिप्पति जगतत्रयम्, और जहां भगवान मान लो ऐसे प्रसाद पाते हैं, तो जानना 3 लोग प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है ना। जिस मंदिर में वैष्णव सेवा होती नहीं, वैष्णव के प्रति आदर नहीं, 56 भोग होता है, त्रिशंदपति घड़ी घंटा बाजता है, 56 भोग सेवा, लेकिन वैष्णव के प्रति आदर नहीं, भगवान भूल से भी वो मंदिर में झांकते भी नहीं, वो क्या भोग लगा रहा है। भगवान दृष्टि से प्रसाद पाते हैं और भक्त के मुख से आस्वादन करते हैं, आस्वादन करते हैं भक्त के मुख से। भक्त जब बहुत सुंदर, बहुत रोशी, अच्छा, तो भगवान जैसे तृप्त हो रहे हैं उनके श्रीमुख से, जैसे भगवान स्वयं। इसलिए और गृहस्थी के लोगों को भी चाहिए अपने घर में कभी कभी ऐसे वैष्णव को बुला करके, कभी कभी कोई ओकेशन, हम लोग तो ओकेशन, इसका जन्मदिन, बेटा का जन्मदिन, कितना कुछ मनाते हैं, केक काटते हैं, क्या करते हैं, दीप जला के दीप को फूक के बुझा देते हैं। कहाँ सब कहाँ दीप जलाना है, वो दीप को बुझाना है,
साला वेस्टर्न कल्चर ये सर, और हैप्पी बर्थडे टू, ये कोई माने है? ये तो शब्द है। अरे भाई उस दिन बर्थडे कैसे मनाओगे? बर्थडे ये सब केक फेंक काटो, सब चलो झंझट। प्रदीप बुझाना नहीं है, प्रदीप जलाना है। प्रदीप जलाओ चारों ओर, और क्या, ठाकुर जी का भोग लगाओ, सुंदर भोग लगाओ, तिलक करो, जो जिसका जन्मदिन है, वैष्णव बुलाओ, वैष्णव बुलाओ के उसका सेवा करो, उसका अधर्म भी तो उसको खिलाओ। वो बच्चे को जिसका जन्मदिन है, ना कहा से सब ऐसे ऐसे लोग, कहा के बहिर्मुख लोग को ला करके केक काट के बत्ती को बत्ती पूजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू, ये कौन सा, इसमें क्या कल्याण होगा, किसका कल्याण होगा? नहीं, ये छोड़ो, ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे विरूप, ये हमारी संस्कृति में ऐसा है नहीं, और वास्तव में ये कोई संस्कृति भी नहीं। हम देखते हैं घर घर में ऐसे आजकल ऐसे जन्मदिन माना, ऐसे जन्मदिन नहीं। जो बहिर्मुख है उसके लिए अलग बात है, लेकिन आप तो उन्मुख हो, आप तो बहिर्मुख नहीं हो, आप क्यों ऐसे जन्मदिन मनाओगे? उस दिन भोग लगाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ, सुंदर सजावट करो, प्रदीप जलाओ चारों ओर, सुंदर करके प्रदीप जलाओ, प्रदीप बुझाना नहीं। फिर जाकर के भोग लगाओ, वैष्णव बुलाओ, 2-4 जन वैष्णव बुला करके उनको खिलाओ, फिर उनको अधर्मी तो लेकर के जिसका जन्मदिन है उसको दो, उसको मुंह में दो, उसका कल्याण होगा, है ना? ऐसा होता है जन्मदिन। तो ये वैष्णव सेवा। कल एक वो क्रिसमस डे है, कल 25 दिसंबर है, तो इसमें बच्चों को, यानी कहीं कहीं तो गोपाल जी को सेंटा क्लॉज वो वस्त्र धारण करा करके और जो है उसमें वो कराते हैं। और एक हमारे धर्म के विपरीत और बहुत सारी बातें हैं जो कि ये तो बात है, ये तो अपने घर के माता पिता की बात है। माता पिता को देखना चाहिए, ठीक है क्रिसमस डे हम उसका आदर करते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नहीं, हम ऐसे ही करेंगे। अपना बच्चा का सांता क्लॉज बना करके हम उसको ऐसे तरबूज बना करके, भूत बना करके ऐसे, ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृति, हमारे सनातन धर्म है, हमारे सनातन सभ्यता है, हमारी संस्कृति बहुत आगे है, बहुत पुराना है। ऐसा थोड़ी है, ये आगंतुक थोड़ी है। यीशु ख्रिस्ट आने के बाद ख्रिस्टन धर्म का प्रचलन हुआ है, हमारे उससे भी पहले। इसीलिए हमारे धर्म को कहते हैं सनातन धर्म। सनातन माने आदि, पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, सनातन धर्म। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बच्चों को भी इस तरह से शिक्षा देनी चाहिए, है ना? नहीं तो हमारा भूल हो जाएगा। उस भूल का कीमत हमारे नेक्स्ट जनरेशन जो है वो हमको चुकाना पड़ेगा, उनको चुकाना पड़ेगा। हम तो चले जाएंगे, लेकिन उनको चुकाना पड़ेगा। जय जय श्री राधे राम। कहते हैं कि आदर तो सभी धर्मों का करना हाँ, चाहिए। सबका आदर करो, तो आचरण करने के थोड़ी कहा है। आचरण हमारा धर्म करेंगे, हम आदर करेंगे, लेकिन हम आचरण थोड़ी करेंगे। आचरण तो हमारा धर्म, आचरण नहीं करेंगे। बाबा, आपने जैसे कृष्ण गुरु और वैष्णव को एक बताया, तो हमारे प्रश्न है कि किसी गुरु निष्ठ शिष्य से गुरु प्रसन्न है, मगर उनके गुरु भाई अप्रसन्न है, तो गुरु की प्रसन्नता हेतु उनका उद्धार हो जाएगा, या गुरु भाइयों की अप्रसन्नता के कारण कुछ विघ्न आएगा भगवत प्राप्ति में? भाई हमने तो इतना देखा है, जो गुरु भाई के ऊपर प्रसन्नता नहीं है, अप्रसन्नता, ये अप्रसन्नता के कारण हम देखे हैं जो संसार चले गए हैं। ये हमको बहुत देखा हुआ है। संसार चले गए सब, भजन से अलग होकर के संसार चले गए हैं, ऐसा हमने बहुत देखा है। ऐसा चलेगा नहीं, भक्ति मार्ग ऐसा नहीं होता है। से जो बड़े गुरु भाई है, बड़े हो चाहे छोटा हो, किसी को दुखाना नहीं, चित्त दुखाना नहीं चाहिए। गुरु चाह रहे हैं ये हमारी सेवा करेगा, ऐसी सेवा, लेकिन हम उसकी सेवा करने नहीं देंगे। हम चाहते नहीं, वो सेवा हमको चाहिए, ऐसा जबरदस्त सेवा थोड़ी होती है। गुरु जिसको अंगीकार करते हैं उनको सेवा ही स्वीकार करना चाहिए। जब गुरु प्रसन्न है तो जैसे गुरु चाहते हैं ऐसे ही हमारी इच्छा होनी चाहिए। सेवा कितनी है, और कितने झाड़ू लगाओ, नाला साफ करो, कितना सेवा कितना है। तुम्हारी इच्छा है तो बहुत सारी सेवा है। सेवा मानी ये नहीं अंग सेवा, अंग संभा होनी सबसे बड़ी सेवा, ऐसा नहीं है। गुरु प्रसन्नता ऐसा थोड़ी है, जो गुरु के पास नहीं है, रहते हैं कहीं दूर, वो गुरु के प्रिय नहीं बन सकते हैं, ऐसा नहीं होता है।
महाराज जी। नंबर कैसे मिलता है? गुरु सेवा से नंबर नहीं मिलता, नंबर मिलता है उसके अंदर निष्ठा, भजन निष्ठा, उनके अंदर श्रद्धा, उनके अंदर सेवा परायणता, विनम्रता, फिर सबके प्रति आदर बुद्धि, ये सब गुण जब रहता है तो जाकर के सब मिला के नंबर मिलता है, तो गुरु प्रसन्न हो जाते। ओ अच्छा, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा। और गुरु के पास रहते हैं लेकिन इससे विद्वेष, उससे लड़ाई, उससे झगड़ा, लेकिन गुरु सेवा में रहते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। गुरु उसमें थोड़ी प्रसन्न होते हैं हम जैसे गुरु, लेकिन सदगुरु ऐसे प्रसन्न नहीं होते। सदगुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य ऐसे बने, भजन करे, उसके अंदर ऐसे सद्गुण राशि से अलंकृत होने चाहिए उनके हृदय। कैसे भी उनके हृदय अलंकार होने चाहिए, है ना। गुरु इसमें प्रसन्न होते हैं, है ना। बाबा हमें तो हमारे जो बड़े हैं, गुरु जी की प्रसन्नता के साथ साथ हमें हमारे जो बड़े हैं, हमारे जो श्रद्धा के पात्र है, उनकी प्रसन्नता भी तो देखना चाहिए ना। देखो, एक तरफ गुरु भाई, एक तरफ बड़े भाई है। हाँ। तो हमको तो गुरु को प्रसन्न करना है ना। बड़े भाई को हम कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हमारे सेवा के विरोधी होती है, अगर वो नहीं चाहते हैं हम सेवा करें, तो वो जैसे चाहते ऐसा करेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हम तो गुरु के निर्देश अनुसार ही चलेंगे ना। ये बात हम किसको मान्यता देंगे? उनको थोड़ी मान्यता देंगे। हाँ, उनको सम्मान करेंगे, विनम्रता से समझाएंगे। इसका मतलब ये नहीं जो करेंगे हम ऐसा करेंगे। तो हम तो गुरु के इच्छा निर्देश अनुसार ही जो करना है हम करेंगे। महाराज जी, कोई व्रत से बाहर रहते हैं और व्रत के लिए विरह में रहते हैं, और कोई ब्रज में रहते हैं, लेकिन विरह तो उतना रहता नहीं आ जाने के बाद, तो क्या अच्छा है? जो विरह में रोते हैं वही उत्तम है। हाँ। विरह में उनके लिए, राधा रानी के लिए जो विरह में रोते हैं वही उत्तम है। ब्रज में रह रहे हैं, पास रह रहे हैं, कोई विरह नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कोई उत्कंठा नहीं, भीतर में नाना प्रकार भोग वासना, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, क्या लाभ है? तो समझना चाहिए कहीं कुछ कमी है तुम्हारे अंदर, जिसलिए ऐसे हो रहा है। तुमको कोशिश करना चाहिए, क्या करना चाहिए उस स्थिति में हमको। तो तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवाया, फिर गुरुचरण में जाकर के प्राणिपात दंडवत करके उनकी सेवा करके जिज्ञासा करना चाहिए, हमारी स्थिति है, हमको अब क्या करना चाहिए, है ना। लेकिन हम लोगों को तो अभी तो समय का परिवर्तन आ गया। हम तो समझते हैं, हम कोई कम समझते हैं थोड़ी। गुरु के पास पूछना पड़ेगा, पूछते क्या है, हम ठीक ही कर रहे हैं। तो हम ठीक नहीं करते तब तो पूछेंगे ना। हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, हमारा भावना ही ऐसा है, जो हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, तो पूछेंगे किसको? बताओ। पूछेंगे तभी जब देखेंगे ना हमसे भूल हो रहा है, कहीं कहीं भूल हो रहा है। जय जय श्री